नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे आप डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है अवसाद। अब आखिर ये कैसे पनपता है, किसी इंसान में कैसे आता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे और किस तरीके से, किन मेथड्स के ज़रिए इससे निपटारा पाया जा सकता है। तो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो कि ना केवल आज के समय में बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही है। अगर आप दुनिया के पूरे विश्व के कोनों में देखेंगे तो कई प्रकार के लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं। और इस समस्या में एक बड़ी बात ये भी है कि व्यक्ति के लिए यह अंदाज़ा लगा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ऐसी लाइन है, मिडिल लाइन है बीच में, जिसके एक तरफ होने पे आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार नहीं हैं और दूसरी तरफ होने पे आपको लगता है कि आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो कुछ सिम्टम्स हो गए, जैसे कि अभी समझने की कोशिश करेंगे, और होता किन कारणों से और कैसे निपटारा पाया जा सकता है। तो डिप्रेशन अगर आप देखें तो डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो एक आप बच्चा कह सकते हैं, बच्चा इन द सेंस कि अगर उसकी उम्र थोड़ी सोचने समझने की हो गई है। हालांकि एकदम छोटे बच्चों में डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं पाई जाती, क्योंकि उनमें कोई भी बात को दबाने या छिपाने जैसा कुछ नहीं होता। बच्चे को जो भी समझ आता है, जो भी उन्हें कहना होता है, वो कह के, रो के, गा के अपना बाहर निकाल देते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो वो चीज़ों को समझने लगता है और उसमें यह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर मैं इस बात को किसी के सामने कहता हूँ तो क्या उसका मजाक बनेगा, या क्या उसे समझा जाएगा ठीक प्रकार से, या फिर नहीं समझा जाएगा। तो इसी सोच के कारण कुछ बातें तो कह दी जाती हैं और कुछ बातें नहीं कही जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके सामने वो अपनी बातें खुल करके रख सकते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा मित्र, भाई या रिश्तेदार नहीं होता जिनके सामने वो अपनी समस्या स्पष्ट तौर पे बता सके। और इन्हीं समस्याओं के कारण जब ये समस्याएं आपके अंदर रहती हैं और घर कर लेती हैं, यानी लंबे समय तक आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, आप उसी बात को रखे अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक समय अंतराल के बाद डिप्रेशन का रूप लेने लगता है, क्योंकि ये आपको इंटरनली, आंतरिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगता है। और इसका जो असर है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे और आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। तो और इसी समस्या से जूझते जूझते मीन कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब चीज़ बाहर नहीं आती और अंदर ही अंदर आपको खाती जाती है, तो ये ऐसी तकलीफ़ बन जाती है जिसकी सही से आप, मतलब कोई ऐसी दवा भी नहीं है जो आप खाएं और इससे डिप्रेशन से तुरंत छुटकारा पा लें। तो ऐसी स्थिति में देखिए, दो एक मेन मेथड्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए जब भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, उसमें आपको लगता है कि इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी, वो ऐसा फील करता है कि वो किसी टास्क को या किसी काम को पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए कि उनका रंग गोरा नहीं है। ऐसा होता है कि उनके वो सावले हैं या फिर उनका रंग डल है, तो वो उनको कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, और इसकी वजह से वो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं और अपने आप को कटा कटा महसूस करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर उनके पास कोई दोस्त नहीं है तो वो अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे और लोगों के सामने आने से हमेशा डरते रहेंगे। तो यही चीज़, अब इसी चीज़ को जब ये एक्सप्रेस नहीं होगी तो उनके ये मन में बैठी रहेगी, और ये बैठे रहने रहते रहते, जैसे जिसे आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो भावना होती है वो इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से
खाना चालू कर देती है। अब ऐसी अगर स्थिति आपके सामने हो रही है या आप खुद इस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस व्यक्ति के सामने जाके उसकी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा यानी आप उसकी बढ़ाई कर दीजिए। बढ़ाई इन द सेंस दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो ये मैटर करता है कि उसकी बढ़ाई उस व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है जिस व्यक्ति को वो अपना आदर्श मानता हो। हमारे जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे हम अपना आइडियल पर्सन मानते हैं। अगर वो आइडियल पर्सन आपके सामने अचानक से आता है और आपकी तारीफ कर देता है, वो कहता है कि यार तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, और जब तुम गुजरते हो कहीं से तो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारे जो ड्रेसिंग स्टाइल है, तुम्हारे जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे खुद आ जाता है, क्योंकि आपके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है जिसे आप आइडियल मानते हैं। आपको उस पे खुद से ज़्यादा भरोसा है और आपको ये भी भरोसा है कि ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो पहले तो आप यकीन करने में हिचकिचाएंगे, लेकिन यही बात अगर वो व्यक्ति 3-4 बार बोल देता तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मुझ में कुछ ना कुछ तो बात है, जो ये व्यक्ति जिसे मैं अपना आदर्श मानता हूँ वो मुझे प्रोत्साहित कर रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप उसको उसके इतिहास के बारे में बता दें। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण देखी होगी, तो जिस तरीके से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे, फिर उन्हें जामवंत जी ने उनकी शक्तियों के बारे में रियलाइज करवाया और उनके पास वो शक्तियां आ गई, और उन्हें जैसे ही अपनी पावर का पता चला वो बहुत ही आसानी से अपना शरीर का आकार बदल कर लंका में चले गए और वापस भी अपने काम को अंजाम देकर आ गए। इसी तरीके से हम सभी में किसी न किसी तरीके की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक स्पेशल फीचर है हर एक इंसान में, जिसको रियलाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा है जो कि आपकी उस पोटेंशियल को आपको रियलाइज करवा दे, भले ही कोई ऐसी पावर है जो कि आप में है नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको कई बार वो दूसरा व्यक्ति आपको ये कहता है कि यार तुम इस काम को बहुत बेहतर कर लेते हो, तुम इस काम को बहुत बेहतर कर लेते हो, तो आप में क्या होगा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप एक काम को पहले भले ही बेहतर ना कर रहे हो, लेकिन आप में ये अपेक्षा हो जाती है कि अब मेरी इस काम के लिए तारीफ हो रही है, तो मैं इस काम को क्यों ना और अच्छे ढंग से करूं ताकि लोग मेरी प्रशंसा और करें। और जैसे ही आप में ये भावना आती है तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से अंजाम देने लगते हैं, और देखते देखते आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये दो तरीके जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ अगर आप देखेंगे तो यही दो तरीके ऐसे हैं जिससे किसी के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि जो कि डिप्रेस व्यक्ति है उसके लिए खुद को इंस्पिरेशन देना, बिना कोई सोर्स के खुद को इंस्पिरेशन देना, ये लगभग ना के बराबर ही रहता है। तो जब तक किसी बाहरी व्यक्ति का किसी ना किसी रूप में इंटरफेरेंस ना हो या वो आपको रियलाइज ना करवाए, तो उस स्थिति से बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठते हैं, आपके एक फ्रेंड सर्कल है, 4-5 लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है, और आपके एक दोस्त है जिसका रंग डल है, और वो उसी अपने डल रंग की वजह से कभी भी किसी मतलब लड़की या किसी लड़के से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो आप सारे मिलके एक काम कर सकते हैं, एक सुनियोजित ढंग से एक प्लान बना सकते हैं कि उसके सामने एक एक करके 3-3 4-4 दिन का गैप रख के हमको उसकी प्रशंसा करनी है, और वो किसी ना किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति पहली बार गया, मतलब एक पहला दोस्त पहले दिन गया उसके पास और बोल रहा होगा कि क्या बात है, मतलब आज बड़े हैंडसम दिख रहे हो, तो वो पहले तो आपको नकारेगा कि नहीं नहीं अब सब मज़े लेते हैं, अब तुम भी मज़े लेने आ गए। तो आप बोलना नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिख रहे हो तो मैंने कहा, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो ठीक है, मैं आगे से नहीं कहूँगा। तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा, वो कहेगा कि ठीक है आप कह सकते हो, और ये कह के चला जाएगा। लेकिन वो वहाँ से चला तो जाएगा, लेकिन वो पूरा दिन उस बात को जरूर अपने मन में सोचता रहेगा कि आखिर मेरी प्रशंसा हुई। और यही
तरीका, मतलब 3 दिन बाद कोई दूसरा फ्रेंड उसका बोल दे कुछ दूसरी लाइन के साथ, कह दे कि जो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी यार, वो तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रही थी, अगर तुम सुनना चाहते हो तो बताऊं कुछ। तो वो ज़रूर सुनना चाहेगा, क्योंकि हर एक इंसान में ये बात होती है कि उनमें क्यूरियोसिटी होती है। जितने भी जो मानव होते हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है, तभी हर बंदा किसी ना किसी सीक्रेट को जानने में लगा रहता है। तो वो ज़रूर सुनना चाहेगा। तो आप वहाँ पर तारीफ़ कर देना कि वो लड़की तुम्हारा नाम लेके कह रही थी कि वो लड़का तो बहुत अच्छा है, कभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, बोलता बोलता नहीं है, सबको सही नज़र से देखता है, ये सब कह देना। ये तो भी अगर वो यकीन ना करे तो आप फिर सेम लाइन कह देना कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आगे से नहीं बोलूँगा, अगर कुछ आपको शक है आप उससे भी जाके पूछ सकते हैं। हालांकि वो पूछने नहीं जाएगा, वो आपको आपकी बातों का यकीन कर लेगा और फिर ज़्यादा धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये तरीके हैं जिससे आप किसी का कॉन्फिडेंस लौटा सकते हैं, आप खुद में भी कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।